How many of you have felt love? Okay, so if you don't want to raise the hand, can we just hear the noise so मुझे पता चले कितने लोगों को पता है प्यार क्या होता है? That's it. So ये song उन लोगों के लिए है जो प्यार को जानते नहीं, प्यार को महसूस करते हैं. Let's have a look at the song. Awesome. आप लोग बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले संदीप सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सॉन्ग करने का। वेल एज अ कैप्टन ऑफ द शिप मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट ना हो। So thank you Krishna ji and Teddy sir. Thank you sir. It was amazing to work with them. And Suresh sir is a magician. उन्होंने इतना कमाल दिखाया है तो जितने हमारे आर्टिस्ट अच्छे होंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। अगर आप सबको पसंद आया है only because of this great team work of everyone together. And of course my dear assistant Ashutosh Arya who helped me also put this together. I think entire team जो है हमारे musicians, हमारे singers, सब लोग हैं उनके अगर साथ में नहीं होते तो गाना ऐसा नहीं होता।
कैसा कोलैबोरेशन जो प्रोडक्शन हाउस है XYZ और जो कृष्णा जी का टीम मेरा ये पहला कोलैबोरेशन है विद कृष्णा जी XYZ. इट्स अ वंडरफुल टीम. फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हर और उनकी सारी टीम से बातचीत हुई टिल द लास्ट डे टिल टुडे. आई थिंक इट्स बीन अ फैबुलस जर्नी. आई हैव मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स. दोस्त मिलते हैं, साथ में परिवार बनता है और साथ में जब घर की बात आती है हमेशा अच्छी ही आती है. दैट्स व्हाई वी डू दैट. और क्या फ्रेडी पहली चॉइस थे अगर एक बार में अगर कुछ Freddie was the first and last choice for this song. I think जिस तरह से उन्होंने expressions दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इसमें रोमांस दिखाया है, I think only he could do it. सर कृष्णा के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें एज ए एक्टर एज ए प्रोड्यूसर किस तरह से कितना As an actor, she is fantastic. Fabulous, Her fabulous, expressions, her dancing, her energy. एक आप expression बताएंगे और उसको मैम टेक करते हैं और वो टेक हो जाता है. That's a pleasure for a director कि ऐसे आर्टिस्ट मिले जो आपको एक टेक में आपको एक्सप्रेशन दे दें, आपको डांस मूव दे दें. It's a pleasure to work with such people. Production house, I must say, पूरी टीम जो थी इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी. हमारे पास एक दिन था शूटिंग के लिए और उस एक दिन बारिश हो रही थी, पर लेकिन जिस तरह से पूरी टीम ने उसको हैंडल किया है, उसको साथ में जोड़ा है, लाया है और रिजल्ट कृष्णा जी आपसे जानना चाहूँगा संदीप सर से फ्रेडी से क्या सीखा एज एन एक्टर और जितनी तारीफ कर रहे हैं जितनी जैसे गाने में देखा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो आप गाने में. थैंक यू सो मच. संदीप सर से आई थिंक मैं जितना सीख सकूँ उतना कम ही है. जितना एक्सपीरियंस है सर के पास उतना तो आई थिंक सीखने में और 2-4 प्रोजेक्ट्स मुझे करने पड़ेंगे मे बी. सो बट बहुत मज़ा आया काम करके. एंड फ्रेडी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग आर्टिस्ट. तो आई थिंक इतने प्रोजेक्ट्स किए बट दिस प्रोजेक्ट इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ वर्किंग विद एवरीवन. सुरेश के बिना मैं कोई प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं कर सकती हूँ. ही इज़ द बेस्ट technician I have ever worked with. I agree. And Yes. I am going to do all my projects with him only if he gives me dates. And of course, this project has been very close to my heart because I was waiting for this video to be made since 2023. And जब मैंने पहली बार फ्रेडी के बारे में मुझे किसी ने सजेस्ट किया था and that moment I had decided that I'm going to do this song with him and he is the best choice. He is always being very cooperative in the song, so amazing. फ्रेडी सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि कितना एंजॉय किया, कितना फीमेल अटेंशन को आपने एंजॉय किया आप? मैं दीदी को मिला नहीं ऐसी बात नहीं बट यू नो अटेंशन का एक मतलब ये भी होता है कि आपको लोग पसंद करते हैं और यहाँ पर उससे उस अटेंशन से फूलने के बदले ये मैं अपने जहन में नोटिस करता हूँ कि लोग पसंद करते हैं, शायद आपका काम पसंद करते हैं, शायद आप लोग खुद को पसंद करते हैं. तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए जहाँ पर लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पसंद करते हैं उतना ही काम और देखते हैं. तो इट्स अ पॉजिटिव री एनफोर्समेंट है. टॉकिंग अबाउट सॉन्ग बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही है आप दोनों की. अगर थोड़ा सा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा कृष्णा के साथ काम करने का? जी मेरे तो प्रोड्यूसर है तो फिर केमिस्ट्री तो बननी थी. लेकिन कृष्णा आई टेल यू व्हाट, जब सॉन्ग मुझे पहली दफ़ा सुनाया था कृष्णा ने ही सुनाया था और जब मुझे सुनाया था तो उन्होंने ये बताकर सुना कि कैसा लगा. तो मुझे लगा ऐसे ही एक अच्छा सा सॉन्ग सुना रहे तो मैंने बोला बहुत अच्छा है यार, मतलब क्या ही है इसमें, क्या फीलिंग है, कितना अच्छा एक अलग ही प्रकार का वाइब है इसके. तो उन्होंने बोला मैं इसका म्यूज़िक वीडियो बना रही हूँ, आप काम करेंगे. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि लकीली उन्होंने मुझे कोई टेररिस्ट या विलन का रोल ऑफर नहीं किया था वहाँ पर. तो मैं बहुत खुश हुआ था. एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम रोमांटिक सॉन्ग. तो आई वॉज रेडी टू जंप इनटू इट. एंड व्हेन आई वर्कड विथ हर, शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल. मतलब एक ही साथ मैं तो सिर्फ अपना देख रहा था, आई वॉज एन एक्टर, बट वो वहाँ पे प्रोड्यूसर भी थी, वो एक्टर भी थी और बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही थी. तो वहाँ पर मुझे तो ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ एक मोमेंट भी कि वो बाकी चीज़ों में ध्यान दे रही है. एज एन एक्टर शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग
जब हमने तय किया कि हम सॉन्ग कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो गया कि सुरेश सर और संदीप सर आ गए। संदीप सर की एक बात बताऊं, इट्स एन एनेक्डोट कि वो मेरी करियर के सबसे पहले कोरियोग्राफर थे जिनको मैं मिला और जिन्होंने कुछ हमें सिखाया था। एंड आई एम सो हैप्पी कि लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल वेयर ही इज़ डायरेक्टिंग मी एंड टीचिंग मी थिंग्स। स्टिल ऑलवेज अ लर्नर सर, ऑलवेज योर स्टूडेंट, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सुरेश सर के साथ मैंने अभी फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट फिनिश किया है, तो हमारी काफ़ी सारी गहरी दोस्ती हो गई वहाँ पर। एंड इज़ अ फैंटास्टिक गाय, नॉट बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन बट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टेक्नीशियन एंड इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू लाइट frames and angles. So Suresh sir, thank you so much. Sandeep sir, thank you so much. And our most favorite Krishna ji, thank you so much for making me a part of this. Can I say something? इस म्यूज़िक लेबल में 30 के अराउंड सॉन्ग्स किए 1 ईयर में और बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन किसी एक्टर ने ये एक्नॉलेज नहीं किया था कि एज अ प्रोड्यूसर मैं कितना हार्डवर्क कर रही हूँ, और किसी ने कॉपरेट नहीं किया था। ही इज़ द फर्स्ट वन हु एक्नॉलेज इट एंड अप्रिशिएटेड मी, कॉपरेट किया, किसी भी चीज़ को लेके कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। आई एम थैंकफुल। कृष्णा, इसके अलावा एक बैकअप तो माइंड से चलता ही है जब आप एक्टर हो लेकिन प्रोड्यूसर भी हो। मतलब गाने का बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, बहुत ही लिमिटेड टाइम में सब कुछ इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या एज एन एक्टर वो प्रेशर भी था दिमाग में? बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत पैनिक हो जाता है, हर थोड़ी देर में पैनिक हो जाता है। 4 आवर्स बारिश की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद ये सॉन्ग आज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो मैं बार सुरेश को कॉल करके कैसे होगा सॉन्ग, कैसे होगा सॉन्ग, एंड ही वाज मेकिंग मी काम, हो जाएगा। एंड यू नो पर मैं उस पर एक बात ऐड करता हूँ, मुझे स्ट्रेस था कि गाना कैसे खत्म होगा या प्रोडक्शन कैसे खत्म होगा हमारा उस, और जब कैमरा हम लोग ऑन करते थे तब वो कहीं भी स्ट्रेस दिखाई नहीं देता था। जस्ट स्पीक्स अबाउट हाउ वंडरफुल एक्टिंग, किस तरह से अपने कंपार्टमेंट्स में अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं स्ट्रेस दूँगी, मैं अगर एक्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं दूँगी तो आंखों से दिखेगा, तो वो आई थिंक टैलेंटेड पर्सन। सुरेश भाई, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले संदीप सर से, फ्रेडी से, कृष्णा से, और कृष्णा ने तो ये भी कहा कि हर प्रोजेक्ट में आपके साथ ही प्लान करेंगे, आपके साथ प्लानिंग। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मांगते हैं, और अगर थोड़ा सा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ? Experience is so good because these people are my family always. So whenever they call, definitely I'll be there to work. And yeah, we work together. Freddie and me, we did one film. Will come in soon, like couple of months. And कृष्णा जी के साथ हम लोग करने वाले थे, पिछले गाना भी करने वाले थे, because of not matching the dates. Me and you. Yeah, me and you. Yeah. So I was busy with some other shoots, so I didn't came, like, you know. So मैं इतना बोल सकता हूँ कि संदीप सर, ऑफ कोर्स संदीप सर, दिस इज माई फर्स्ट टाइम वर्क विद संदीप सर, ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। जब एज ए DOP जब हम लोग काम करता है कि बिकॉज वी नीड दैट सच ए काइंड ऑफ डायरेक्टर, ही हैज़ टू बी नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, यू नो, कैप्टन, या, एंड इज़ वेरी कूल। एंड वैसे सर ने भी बोला था कि 3 घंटा हमारा वेस्ट हो गया था उस दिन, 3 से 4 घंटा वेस्ट होता बारिश का वजह से। सो वी प्लान अल्टरनेट कैसे क्या करना है, कैसे करना है। सो आप लोग ने देख लिया है गाना कैसा लग रहा है अभी। सो आई जस्ट वांट यू पीपल लाइक इट, सो थैंक यू सो मच। लास्टली गाना लोगों को कहाँ देखने मिलेगा, कब रिलीज होगा, उसके बारे में? गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, अपने ऑफिशियल चैनल म्यूज़िक लेबल XYZ म्यूज़िक पे। और आप सबने पिछला सॉन्ग भी मी एंड यू भी देखा था, तो प्लीज़ इस सॉन्ग को भी उससे भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वॉच इट there. And I want to thank Amitabh Narayan, singer of this song, who just, you know, who sung this song so beautifully. I just love his voice. Very good, yeah. And Pawan Mishra, I cannot forget him because he is the youngest lyricist of Bollywood. He's just 23 years old, and he wrote Badua for me. Then he did O Jaane Jayenge, doing multiple projects. So, and music is done by Amit Sawant. Thanks to him as well, and the entire team. थैंक यू सो मच। फ्रेडी, एक सवाल आपसे
से है जी टेरिस का किरदार निभाना लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है हाँ। उसको भी। लेकिन अब एक रोमांटिक के बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की नज़र में छवि बदलेगी आपके बाद में एक रील में। जी, एक्टर हूँ, पानी की तरह रहता हूँ, जिस बीवे में ढालेंगे उस बीवे जैसा बन जाऊँगा। यही मेरा काम करने का उसूल रहा है। तो डेफिनेटली लोगों ने पसंद किया एज एन एक्टर, एज अ विलन। आशा करता हूँ कि इसमें भी पसंद आऊँ लोगों को। थैंक यू सो मच।